हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछे गए सभी मैथ के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने सारे शिफ्ट के सॉल्यूशंस कर लिए हैं। बस आज आपका सेकंड लास्ट और एक सेशन और बचेगा, उसके बाद हमारा पूरा ये फिनिश हो जाएगा। यानी आज अपना 56वां शिफ्ट जो है वो सॉल्व होने वाला है। टोटल 57 शिफ्ट हुए थे, तो आज 56 शिफ्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यानी 9 सितंबर लास्ट डे का सेकंड लास्ट शिफ्ट। ओके, चलिए। तो बाकी के वीडियोस अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहाँ से सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और हम लोग सीजीएल का भी सोल्यूशन कर रहे हैं, तो वहाँ से आप सीजीएल का भी देख सकते हो। हम लोग वहाँ से लगभग 13-14 शिफ्ट का हो चुका है और आगे अपना भी जारी रहेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 2 की पावर 4 प्लस यहाँ से हमारे पास 8 आ जाएगा और यहाँ से 30 आ जाएगा और माइनस का 19 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास 12 आ गया और यह माइनस का 49 आ गया, और ये माइनस करोगे तो माइनस का हमारे पास 37 निकल के आएगा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन, पाइप पी द्वारा किसी टैंक के 2/9 पार्ट को 20 आवर्स में फिल किया जाता है। तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10, और 9 इधर चला जाएगा, यानी पी टोटल जो है वो 90 आवर्स में फिल कर रहा है। क्यू को देख लो, 2 से डिवाइड करोगे 9 आ जाएगा, यानी 45। क्यू टोटल टैंक को 45 मिनट में फिल कर रहा है। तो यहाँ से देख लो, टोटल हमारे पास कैपेसिटी 90 हो गई, इसकी इफिशियंसी 1, इसकी 2। आगे बोला गया कि पी और क्यू को 3 घंटे के लिए चालू किया जाता है। तो 3 घंटे 3 की इफिशियंसी से कितना भर देंगे? 9 लीटर। 9 फिल हो गया। अब बोला गया कि दोनों को बंद कर दिया जाता है और आर चालू किए टैंक को 4 चालू किया जाता है और 4 घंटे में इसको खाली किया जाता है। तो जो भरा गया है उसी को खाली किया जाएगा। 9 भरा गया तो इसको 4 घंटे में खाली किया जा रहा है, यानी आर की इफिशियंसी हमारे पास कितनी आ गई? 9/4 आ जाएगी। और ये माइनस की होगी क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब बोला गया कि तीनों को चालू किया जाता है, तो तीनों का मतलब क्या है? पी 1 से भर रहा है, 2 से क्यू भर रहा है, और जो आर है वो 9/4 से माइनस में खाली कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 3 चौक 12 माइनस 9, 3/4 से ये फिल होगा। तो टोटल कितने देर टाइम में फिल हो जाएगा? टोटल 90 हमें फिल करना है 3/4 से। 4 ऊपर चला जाएगा, 3 से जाएगा ये 30 इंटू 4, कितना आ जाएगा? 120 आवर्स। 120 घंटे टोटल लगेंगे इसको फिल करने में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है आंसर। अगला क्वेश्चन, पी की वर्तमान आयु का 4 गुना यानी 4p इक्वल टू क्यू की वर्तमान आयु से 46 वर्ष अधिक है, क्यू प्लस 46। ये हमारे पास पहला इक्वेशन बन गया। आगे बोला गया है कि 7 वर्ष बाद क्यू किया है, तो 7 वर्ष बाद क्यू किया है 7 प्लस क्यू। अब बोला गया है इसका 3 गुना, तो इसका 3 टाइम्स इक्वल है उस समय पी किया है। उस समय मतलब पी भी 7 वर्ष बाद, इसका भी 7 गुना, ये 41 वर्ष कम है, ऐसा बोला गया है। तो इसको अगर हम यहाँ पर और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3Q प्लस का 7, यहाँ पर देखो 7P प्लस का 49 होगा, 49 माइनस का 41, कितना बचेगा हमारे पास? 8। यानी P की वैल्यू मैं अगर यहाँ से निकालता हूँ P की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो 8 इधर चला आएगा। सॉरी, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पर 21 होगा ना, ये चीज़ 21 होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगी तो मैं अगर यहाँ से P की वैल्यू निकालूँ तो हमारे पास 3Q आ गया, और जब 8 इधर आएगा तो हमारे पास यहाँ पर 13 बच जाएगा और डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, और ये P की वैल्यू है। अब इस P की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4×3=12Q प्लस 13×4=52 इक्वल टू 7 का इधर मल्टीप्लाई 7Q, और 7×46, 7×42 और 7×4 28, ये निकल के आ गया। 7 को इधर ले लेते हैं, हमारे पास 5Q आ जाएगा इक्वल टू 52 इधर जाएगा माइनस 0 हो गया, 12 में 7 जाएगा 7, 5 जाएगा 7 हो गया, और यहाँ पर 2 बच गया 270। Q की वैल्यू 5 से जाएगा 5×5 = 25, 5×8 सॉरी 20 है, 5×4 = 20, 54। और आपसे पूछा क्या गया था? यही तो पूछा गया कि Q की वर्तमान आयु कितनी है? 54 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ये हमारे पास 14 है और पॉइंट का ये भी ऐड होना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है तो पॉइंट लगाए तो 2 पॉइंट के बाद पॉइंट लग जाएगा। माइनस करना, ये किसका है? 27 का, यानी 2.7। यहाँ से हमारे पास यूनिट डिजिट 6 आएगा, एक ही ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन, 522 की धनराशि को 3 व्यक्तियों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है। तो टोटल हमारे पास रेशियो कितना है? देखो, 19 दूनी 38, 10 48, यानी 48 रेशियो की वैल्यू 552 है। हमें निकालना क्या है? सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से का अंतर। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है? 8।
8 रेशियो की वैल्यू 8 यहाँ से कब आएगा, जब यहाँ हम 6 से डिवाइड करेंगे। अगर हम इधर 6 से डिवाइड करने पे 8 आ रहा है तो इधर भी 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 6 8 48, सॉरी 6 9 54, 9 बार जाएगा ना, 6 9 जब 54, और यहाँ पर 2 बच गया, 6 दूनी 12। 8 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 92। सो 92 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/13 पर बेचने पर, हमने मान लिया कि उसका वास्तविक विक्रय मूल्य था 13, अब उसके 4/13 पर यानी 4 पर बेचा जा रहा है, तो उसको 22% का लॉस हो रहा है। अब 22% क्या होता है, 22% का अगर लॉस हो रहा है तो वो बेचा कितने में जा रहा है, 78%, यानी ये 78% की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। अब अगर आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से इसको डिवाइड कर लो, 2 से इसको डिवाइड कर लो, यानी 2 की वैल्यू क्या है, 39 है, 39%। क्लियर है। अब अगर हम बात करें, यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य के 60% पर बेचे, यानी ये वास्तविक मूल्य हमारे पास 13 था, इसका 60%, तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 13 छंग 78, 7.8, यानी अगर हम 7.8 पर इसको बेचे तो कितने का प्रॉफिट होगा। अब 2 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ है, 3.9 का, तो यहाँ पर भी 3.9 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी अगर आपको 39 का स्क्वायर आता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, अगर आपको नहीं आता तब भी निकाल सकते हो। 39 का स्क्वायर वैसे हमारे पास कितना होता है, ये होता है 1521। अगर आपको नहीं आता तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर 39 का हमें स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर करो 9, 9 का स्क्वायर करो 81, अब 9 दूनी 9 तिरिक 27 दूनी 54, यहाँ पर 54 ऐड कर दो, ये आ गया हमारे पास 8 4 12, 9 5 14 1 15, सॉरी 15, तो 1521 आ रहा है। एक पॉइंट के बाद पॉइंट लगा है, यहाँ पर देखो पॉइंट हो गया, तो हमारे पास ये कितना इधर आ गया, 7.8 कितना है, 152.1% है। अब ये अगर क्या है, ये आपके पास सेलिंग प्राइस है, तो आप इसमें 100% कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा प्रॉफिट, 51.1%, 52.1%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, 162 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनमोल को निखिल से 3 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अनमोल अपनी चाल डबल कर देता है, यानी स्पीड हम मान लेते हैं पहले 1 से 2 हो गई, अगर ये स्पीड जो है वो डबल कर रहा है, 1 से 2 कर दिया, तो टाइम क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, 2:1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर डिफरेंस देख रहे हो टाइम का, तो 1 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 3 घंटे अधिक 6 घंटे कम, जुड़ जाएगा 9 घंटे, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 9 है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18, यानी कि हमारे पास अब डिस्टेंस है और टाइम है, स्पीड निकालना है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है 162, टाइम हमने निकाला 18 घंटे, कितना आ जाएगा आपका स्पीड, 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हमें माध्यिका निकालना है, मीडियंस निकालने हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कितने नंबर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 नंबर हैं अगर, तो हमारे पास जो मीडियन होगा वो बीच वाला यानी 6वां नंबर होगा। ओके, अब 6वां नंबर सब कैसे निकालेंगे, आप निकालोगे इसको सबसे पहले असेंडिंग आर्डर में सेट करोगे, घटते से बढ़ते क्रम में सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। एक बार अगर आपको पता है कि 6वां नंबर होगा तो आंसर जो आएगा इसी में से आएगा। अब आ जाइए, 57.5 इसमें दे ही नहीं रखा है, खत्म हो गया, इसमें कहीं नहीं है, 56.5 इसमें कहीं नहीं है, ये भी खत्म हो गया। अब अगर आप देख रहे हो 58, तो इसमें 58 भी कहीं नहीं दे रखा है, तो ये भी खत्म हो गया, एक ही ऑप्शन बच गया, तो निकालने की हमें ज़रूरत क्या थी, ये 57 है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि और बाकी ऑप्शन इसमें दे ही नहीं रखे हैं। अगला क्वेश्चन, 4 व्यक्ति विशाखापट्टनम से नागपुर 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी मार्ग से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से विशाखापट्टनम वापस आते हैं, तो अगर हम बात करें औसत चाल यानी एवरेज स्पीड निकालना है, तो 2 इंटू 24 इंटू 40 डिवाइड बाई 24 प्लस 40 64 आ जाएगा। ओके, 8 से जाएगा, 8 चौक 32, 8 अट्ठाई 64, 8 पंचे 40, 8 तिरिक 24, 5 दिए 15 दूनी 30, तो आपका एवरेज स्पीड कितना आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर। हमने यहाँ पर यूज़ किया क्या, आपका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है 2xy अपान x प्लस वाई, ये हमने यूज़ किया है। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित दर से 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में ये धनराशि का 27 गुना होगी। तो आपका जो टाइम दे रखा है इसी का मल्टीपल में आंसर आएगा, इसका मल्टीपल एक ही है और कोई नहीं है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो 12 साल में ये 3 गुना हो रही है, हमसे पूछा गया 27 गुना।
अब 27 गुना को इसकी पावर में लिखो, यानी 3 की पावर कितनी होगी 3। अब ये जो पावर में है इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो टाइम के साथ, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 64 है, उनका एलसीएम हमारे पास 245 है। अब अगर 245 एलसीएम है तो आप देख रहे हो ये पहली बात तो 5 का मल्टीपल होगा, तो आंसर जो आएगा, जो नंबर होंगे उसमें भी 5 के मल्टीपल्स आएंगे। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में 5 के मल्टीपल दिख रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब अगर हम इसमें देखें 54 हमारा 9 का मल्टीपल है, तो इसमें भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 9 का मल्टीपल नहीं थी, ये खत्म हो गया, एक ही बच रहा है। अब आप अगर यहाँ से देखोगे 49 7 का मल्टीपल है, ये 7 से डिविजिबल होगा। ये 5 का मल्टीपल है, ये 5 से डिविजिबल होगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 4 से 4 खत्म, 5x² यहाँ पर प्लस का, 5x² यहाँ पर माइनस का, दोनों खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर 4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा 25 से, माइनस का 100x हो गया। और यहाँ पर 5 का अंदर मल्टीप्लाई होगा 5x से, माइनस का 25x हो जाएगा। यानी हमारे पास कितना आ गया 125x, माइनस का प्लस का खत्म। अब आगे अगर देखोगे 19 चौक 76 प्लस का आ रहा है, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 पंचे 70। अगर आप देखोगे तो माइनस का 125 प्लस 146, एक पहला वाला माइनस का दूसरा प्लस का, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 87,400 को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का 4 गुना यानी 4a, ये इक्वल है बी के 9 गुने के 9b, ये इक्वल है 3 के 3 गुने के, सी के 3 गुने के। क्लियर है? तो आप इसको ए बी सी का रेशियो कैसे बनाओगे? जब हमें ए निकालना हो, बी निकालना हो, सी, जब ए निकालना हो तो आप ए को इग्नोर कर दो, 9 गुणे 3 कर दो 27 आ जाएगा। जब बी निकालना हो तो बी को इग्नोर कर दो, 4 3 12 आ जाएगा। सी निकालना हो तो सी को इग्नोर कर दो, 9 चौक 36 आ जाएगा। अब 3 से इसको डिवाइड करना चाहो कर लो, 3 9 27, 3 चौक 12, 3 12 3 36, कितना हो रहा है हमारे पास 25 रेशियो। 25 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी है 87400। हमें निकालना क्या है ए का हिस्सा यानी 9 रेशियो की वैल्यू। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि 9 से कौन सा डिविजिबल हो रहा है। ओके, तो 9 से अगर आप देखोगे तो सबसे पहली बात तो यहाँ से 6 4 10 4 14, 5 14 4 18, ये 9 से जा रहा है। यहाँ पर 10 2 12 3 15, ये नहीं जा रहा है 16, और 7 2 9 8 1 9, ये 3, ये भी नहीं जा रहा है, और 6 3 9 7 5 12 1 13, ये भी नहीं जा रहे थे। एक ही ऑप्शन है, तो डायरेक्ट आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हम तो यहाँ पर पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखो डिवाइड करो कितना आ जाएगा, एक रेशियो की वैल्यू 874 गुणे 4, ये आएगा। 9 रेशियो की वैल्यू चाहिए 874 गुणे 4 गुणे 9, यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो क्योंकि सबका अलग अलग है। 4 चौक 16, 6 9 54, यूनिट डिजिट 4 आएगा, और एक ही में दे रखा है जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, यहाँ पर किसी की पावर अगर 0 होती है तो वो कितना आता है 1 आता है। अब 3 की पावर -2 है तो इसको हम 1 में करके लिखेंगे यानी 9 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर -1 है, ये 1/3 हो जाएगा। यहाँ से देखो इंटू 27 दे रखा है। क्लियर है? अब यहाँ से हमें क्या करना है, आप क्या करो इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी नीचे 9 हो गया तो यहाँ पर इसको लिख सकते हो 1/3 1 4/9 इंटू 27। क्लियर है? 9 1 कम 9 4 13/9, यानी 13/9 इंटू 27, 9 से जाएगा 4 बार, 3 बार जाएगा, 13 3 39, आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 21 दिन में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 4 गुणे 3 हो जाएगा 12, और 7 3 21 आपको बन जाएगा। ए से डिवाइड करोगे तो ए की इफिशियंसी हमारे पास कितना निकल के आएगी 7, और 21 से डिवाइड करोगे तो 4। बोला गया है कि यदि वे 3 दिनों तक काम करते हैं, 7 4 11 गुणे 3 33 काम हो जाएगा 3 दिन में। बोला गया है कि कार का कितना भाग शेष रह रहा है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 7 84 आ रहा है। 84 में से 33 काम हो गया, बचा कितना है, यहाँ से देखो 1 आ गया और यहाँ से 5 आ जाएगा, यानी 51 काम बचा है किसका 84 का। 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 से जाएगा 17 3 51, 28 3 84, 17/28 काम बचा है जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण का माप 15 सेंटीमीटर है, तो घन का माप हम कैसे निकालते हैं, d = a√3, ये आपके पास घन का फार्मूला है। डायगोनल आपके पास दे रखा है d की वैल्यू 15, हमें a निकालना है, तो a हमारे पास कितना आ जाएगा 15 डिवाइड बाई √3,
और हम हमारे पास साइड निकल के आ गई जब ये √3, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्या होता है 6a²। तो 6 इंटू ए कितना हमारा 15 का स्क्वायर 225, और डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर 3, 3 से चला जाएगा ये 2 बार। आंसर कितना आ जाएगा 450, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक दुकान में एक साइकिल की कीमत 12% की व्यापारिक छूट के साथ 4300 रुपये है। छूट की राशि बताइए। तो टोटल आपके पास सीपी 4300 है, तो 12% छूट, तो 12% इसका निकाल दीजिए। 12 3 36, 12 चौक 48, 3 51, 516, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पढ़ने में आपको लग रहा है कि ये आपके पास एसपी है, लेकिन ये एसपी नहीं है, ये सीपी है। ओके, अगला क्वेश्चन, यदि एक लंबवृत्तीय वेलन के आधार की त्रिज्या 19% कम कर दी जाए और ऊंचाई 102% बढ़ा दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो अगर हम बात करें एरिया क्या होता है, सॉरी आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर का स्क्वायर है यानी 19 जो हो रहा है वो 100 से 19 कम होगा, कितना बचेगा 81, और ये 2 बार होगा क्योंकि स्क्वायर है। एच एक ही बार है, तो 100 से ये 102 बढ़ा जा रहा है यानी 202 बढ़ जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड कर लो 101, और ये जाएगा 50, मल्टीप्लाई करोगे 50, और यहाँ पर 4 जीरो, और यहाँ से देखो 81 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो कितना आ जाएगा 8 8 64, और एक एक कम एक, 8 एक कम 8 दूनी 16। यहाँ से देखो हमारे पास आ रहा है 6 5, 6561 हमारे पास निकल के आ रहा है। अब 6561 में हमें मल्टीप्लाई करना है 101 का, तो 101 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 6561 डबल जीरो, और प्लस का यहाँ पर फिर से 6561 ऐड कर लेते हैं, 1 आ गया, 6 आ गया, 5 1 6 आ गया, और 6 6 12 आ जाएगा, 5 1 6 आ गया, 6 आ गया, यानी इतना बढ़ रहा है। क्लियर है। अब इतना अगर बढ़ रहा है तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर 5 है ना, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 लाख आ जाएगा, 5 जीरो, इसको भी 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 से जाएगा 12 पंचे 60। क्लियर है। बचा हमारे पास कितना, सॉरी 13 पचे 65 होगा ना, 13 पचे 65 हो गया, और बचा एक, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 16, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, तो समझ लो 5 दूनी 10। ओके, अब हम यहाँ से 100 से कितना हमें बढ़ गया है, हम अगर इसको कंपैरिजन करें किससे, 100 से, 100 यानी यहाँ से 3 जीरो हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 जीरो के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो हमारे पास देखो 100 से कंपेरिजन करोगे कितना बढ़ रहा है, 32.5 बढ़ रहा है, यानी इतना परसेंट बढ़ रहा है। तो आपके पास यही तो पूछा गया कितना बढ़ेगा, तो 32.5 बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर निकटतम आंसर पूछा गया, तो 32.53 करके आ रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 33% लिख सकते हो, क्योंकि 32 तो आपका आंसर है ही नहीं ऑप्शन में, तो 33 ही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी, यानी पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, सॉरी दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या 5x हो जाएगी। बोला गया दोनों का योग यानी 6x की वैल्यू चाहिए हमें, यानी जो आंसर होना चाहिए वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। ये नहीं है, 6 का मतलब है 2 से और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 2 से ये नहीं है, 2 से ये नहीं है, 2 से ये नहीं है, एक ही ऑप्शन बच गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 5x² की वैल्यू आपके पास इतनी है। क्लियर है। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। ओके, x की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 5 से डिवाइड करो, देखो 22 और 9, ये किसका स्क्वायर है, ये x² की वैल्यू आई, x की वैल्यू है ये 47 की, 6 इंटू 47 करोगे तो आपके पास 282 आएगा। अगला क्वेश्चन, एक टीवी की सूची कीमत 80,000 है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। ग्राहक या तो 28% की एक छूट देता है या 20% 10% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो लाभ उठा सकता है, तो कौन सा विकल्प बेहतर है। अब अंतर भी बताना है और बेहतर भी बताना है। तो एक छूट तो हमारे पास 28% है पहली छूट, और दूसरी छूट बोला गया है कि 20% और 10% है। तो अगर यहाँ पर इसको एकल छूट हम बनाएं तो 20 + 10 माइनस का 20 × 10 डिवाइड बाई 100, तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो, 30 - 2, ये भी 28% आ रही है, दोनों बराबर है, बस खत्म, यहीं से मामला, दोनों छूट एक समान है बस। तो अगर यही इतना हमें निकालना था तो इसकी जरूरत नहीं थी, अगर अंतर निकालना होता तब तो जरूरत पड़ जाती। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 16,362 है और बोला गया 2 क्रमिक बढ़ोतरी हो रही है, पहले वर्ष 25% यानी 5/4 हो जाएगा, 60% बढ़ोतरी यानी 8/3 5 हो जाएगा, 5 से 3 बढ़ जाएगा, और तीसरे वर्ष बोला गया घाटा 50%, 50% घाटा होगा यानी 1/2,
अब अगर यहाँ से आप देख रहे हो तो 4 से जाएगा 8 बार, 2 बार, 2 से गया 2 बार, 5 से गया 5 बार, सब कट गया। आपके पास आखिरी में कितना बच गया? जितना था उतना ही बच गया, 16,362। ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। यहाँ से देखो बेस अगर बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाती है। तो पावर देखो z से यहाँ पर कंपेरिजन करोगे तो z इंटू हमारे पास x की पावर कितनी है? 0.24 इक्वल टू y की वैल्यू अगर चेक करोगे ये भी 17 है, तो 4 इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.51। दोनों में पॉइंट है तो इसको पॉइंट हटा दो, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यानी z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 4 इंटू 51 डिवाइड बाई 24। 4 से जाएगा 6 बार, 6 से डिवाइड करोगे 6 अठे 48 हो गया, और बचा कितना? 3, 6 पंचे 30, 8.5। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? तो पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हो, हम सबको परसेंटेज में चेंज करेंगे। 2 से जाएगा हमारे पास यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 25। क्लियर है? 25 बटे हमारे पास ये 31 आ जाएगा। 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 31 यहाँ जाएगा 93, 7 बचा, 31 दूनी 62, यानी हमारे पास ये कितना आ रहा है? 80% के करीब आ रहा है। एग्जैक्ट तो आंसर नहीं बता रहे हैं, लेकिन 80% के आसपास आ रहा है। यहाँ से देख लो 77 से जाएगा, एक ही बार जाएगा, यानी 35 आधा है, यानी 45% के आसपास निकल के आएगा ये। क्लियर है? यहाँ से देखो 47 बटे 67, 67 एक ही बार जाएगा, तो 47, और अगर हम बात करें 47 और 47 का आधा, 23 दूनी 46, 23 69% के आसपास आएगा। और इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ये भी 40-45% के आसपास ही आएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? बड़ा वाला, 80% वाला, यानी आपके पास 50:62 सबसे बड़ा है। क्लियर है? यही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन। कितनी धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में इतनी हो जाएगी? यानी 25% तो आपके पास ब्याज मिलेगा, लेकिन अमाउंट दे रखा है, यानी 125% की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2160 है। हमें निकालना क्या है? 100% की वैल्यू। तो यहाँ से देखो सिंपली आप इसको रेशियो में बनाओ। 25 से जाएगा 5 बार, 25 से गया 4 बार, यानी 5 से ये कितना गुना है? 5 चौक 20, और बचा कितना? 5 3 15, 5 दूनी 10, 432 गुना है, तो 4 का भी 432 गुना आपका आंसर बनेगा। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 1 17, 1728 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। लकड़ी की 3 टुकड़ों जिनकी लंबाई है इतना इतना है, तो समान लंबाई के तख्तों में विभाजित किया जाना है, तो प्रत्येक तख्ते की अधिकतम संभवत लंबाई, जहां पर ये मिल जाए अधिकतम वहां पर एचसीएफ होता है। अब आप अगर एचसीएफ निकालना चाहते हो तो 102 देखने के बाद हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पर 17 का मल्टीपल दिख रहा है 6, तो हम 17 का सब भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि 6 से तो सब नहीं जा रहा है। 17 से अगर देखोगे 17 गुणे 17 से डिवाइड कर रहे हो तो 11 बार जा रहा है, 11 गुणे 17 आ रहा है ये। और यहाँ पर देखोगे 17 गुणे 17 से डिवाइड करोगे, 17 कम 17, 17 पचे 85, यानी 15 गुना है 17 का। तो सब में 17 है, तो आपके पास एचसीएफ कितना आ रहा है? 17। बस यही आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। मान लीजिए ए और बी दो समबाहुभुज हैं, तो ए के अंतःकोणों का योगफल 1260 है। तो यहाँ से देखो ए का हम साइड निकाल लेते हैं सबसे पहले। अंतःकोणों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है? 1260। ये इससे चला जाएगा 7 बार, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 2 9। ए का हमने निकाल लिया साइड। अब अगर हम बात करें, हमसे क्या पूछा गया? बी वाला। बोला गया है कि बी का प्रत्येक अंतःकोण उसके बहिष्कोण से 90 अधिक है। तो आपको पता होना चाहिए बी का अगर अंतःकोण, यानी हम मान लेते हैं x प्लस वाई, अंतःकोण और बहिष्कोण, ये आपका इंटीरियर एंगल है। चलो मैं आई और ई लिख देता हूँ। आई मतलब हमारे पास इंटीरियर एंगल, प्लस ई मतलब एक्सटीरियर एंगल। इन दोनों का सम हमारे पास होता है 180 हमेशा, और दोनों का अंतर हमारे पास 90 दे रखा है, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू 90 दे रखा है। क्लियर है? तो हम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कितना आएगा? 90 बटे 2 45। क्लियर है? जब एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 45 आ गया तो हम यहाँ पर साइड निकाल सकते हैं। n इक्वल टू क्या होता है? 360 डिवाइड बाई प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल। 45 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 8। हमसे यही पूछा गया है ए प्लस बी की भुजाओं का योग बताइए। तो ए की भुजा हमारे पास 9 निकल के आई, बी की भुजा 8 निकल के आई। 9 8 17 आपका आंसर बन जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी में दिखा। अगला क्वेश्चन। किसी संख्या में 60% की वृद्धि के बाद 3630 हो जाता है। 60% 3/5 होता है, यानी 5 से 8 हो गया, 5 से 8 हो गया, और 8 की वैल्यू हमारे पास 3630 है। 5 की निकालनी है। तो मैं अगर यहाँ से देखूँ
3630 डिवाइड बाई 8 इंटू 5। 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 8 चौक 32 आ रहा है, 4 बच गया, 8 पंचे 40, 30 बच गया, 8 त्रिक 24, 6 बच गया, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, ये निकल के आया। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 पचम 25, 5 सत्ते 35, 35 दो 37, सॉरी 7, यानी पॉइंट का 75 आएगा, पॉइंट के बाद 75 आएगा। एक ही ऑप्शन में दे रखा है पॉइंट के बाद 75, ऑप्शन फर्स्ट में। तो पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतने से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरुण ने कुछ पेंसिल 180 प्रति दर्जन की दर से खरीदी। अब 12 पेंसिल अगर 180 की खरीद रहा है तो एक पेंसिल कितनी की होगी, 12 से डिवाइड कर दो, 15 आ जाएगा, यानी सीपी आपके पास 15 है। बोला गया है 18 रुपये पर पेंसिल के हिसाब से बेचा गया, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का, कितने पर, 15 पर, यानी 1/5, 1/5 क्या होता है, 20%। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम 166 सम संख्याओं का औसत 167 हो जाएगा। जब इवन नंबर दिया होता है तो क्या होता है उनका एवरेज, n+1 हो जाता है, और ऑड नंबर दिया होता है तो उनका हमारे पास n आता है। क्लियर है, तो आपके पास यहाँ पर +1 हो जाएगा, 166 का 167 आपका आंसर बन जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो हमारे पास दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, x की वैल्यू दे रखा है और x-1 की वैल्यू पूछा गया है। इसमें कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया कि 1 यहाँ पर ऊपर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो उसको हम लिखेंगे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इसको a² - b² के फॉर्म में चेंज करें तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 1 - कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में 1 + कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अपान में क्या आएगा, 1 + कॉस x कॉस थीटा, इससे ये खत्म। यहाँ पर माइनस देखो, यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा है, और यहाँ पर मैं अगर कॉट को साइन अपान कॉस में चेंज करूँ यानी कॉस अपान साइन हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस 1 अपान साइन। क्लियर है, फिर से आगे देखो, 1 - कॉस थीटा यहाँ पर बच गया माइनस का। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे हमारे पास साइन आएगा, एलसीएम साइन ऊपर चला जाएगा, हमारे पास साइन कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और अपान में नीचे हमारे पास कॉस थीटा -1। अब मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेम वही लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ फिर से, यहीं पर हमारे पास क्या आएगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अब मैंने फिर बताया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर मैं चेंज कर देता हूँ। देखो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में 1 + कॉस थीटा। क्लियर है, तो यहाँ से देखो मैं अगर यहाँ पर ये जो हमारे पास है माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, यानी ये इससे ये खत्म हो जाएगा। क्लियर है, अब ये माइनस माइनस प्लस हमारे पास ये क्या बनेगा, 1 - कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 - कॉस थीटा। क्लियर है, कॉस से कॉस खत्म, हमारे पास कितना आ गया 2, और ये 2 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। हमें x-1 की वैल्यू निकालनी है, यानी 2 की वैल्यू पुट करोगे 1, यानी हमारे पास आंसर जो आएगा 1 आना चाहिए। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो किसकी वैल्यू 1 होती है, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, और किसी की 1 नहीं होती। क्लियर है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, चलिए ये था टोटल आपका सोल्यूशन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 9 सितंबर 2025 सेकंड लास्ट शिफ्ट, यानी सेकंड शिफ्ट, एक शिफ्ट का और बचा है, उसके बाद हमारा ये फिनिश हो जाएगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।